Yes, now we are going to start a new topic which is mainly a part of the tetracycline known as tigecycline or glycylcycline. And this tigecycline, it is the derivative of minocycline. ये क्या है कि ये मिनोसाइक्लिन का डेरिवेटिव्स है किसका, मिनोसाइक्लिन का। और इसका जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही एकदम किसके जैसा है, टेट्रासाइक्लिन की तरह है। ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, और ये भी क्या करता है कि रिवर्सिबली किससे बाइंड करता है, बाइंड विथ 30s सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। इससे ये बाइंड करता है और क्या करने नहीं देता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक, ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और जो इसकी अगर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है कि नॉर्मली वाइड स्पेक्ट्रम शो करता है, और ये वहाँ भी वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हुए भी बहुत सारा जो है, कोई जैसे कि एंटीबायोटिक है जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलो ऑरियस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करता है, या कि अगर बात करें कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया लाइक जैसे स्ट्रिप्टोकोकाई बैक्टीरिया है और वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला है, तो उसमें ये जैसे बहुत सारे ड्रग्स है वो काम नहीं करते। लेकिन ये जो ड्रग्स है, जो tigecycline है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो है ही, और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम है, उसके साथ ये क्या कर रहा है कि अगर कोई मान लीजिए MRSA है तो उसमें भी अच्छा ये वर्क कर रहा है। कोई मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रिप्टोकोकाई बैक्टीरिया है तो इसमें भी ये अच्छा से वर्क कर रहा है। ठीक, और क्या है कि लेकिन एक चीज़ है कि ये इफेक्टिव नहीं होता है किसके अगेंस्ट, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट 2Ps, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट 2Ps। पहला स्यूडोमोनास और दूसरा प्रोटियस, स्यूडोमोनास और प्रोटियस, इस दोनों के अगेंस्ट ये काम नहीं करता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो नॉर्मली इस ड्रग्स को हम, जैसे tigecycline है, इसको नॉर्मली हम IV इन्फ्यूजन देते हैं, और IV इन्फ्यूजन देते हैं। और जो इसकी एक खास बात क्या है ना कि ये जो ड्रग है मतलब एकदम जो कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमारे टिश्यू में और डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और लेकिन जो प्लाज्मा में अगर बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में जो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है वो कम होता है। क्योंकि क्या होता है, इट एग्जिबिट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है कि बहुत अच्छा तरह से ये कहाँ पेनेट्रेट कर जाता है, इट पेनेट्रेट इनटू टिश्यू में अच्छा तरह से ये पेनेट्रेट कर जाता है। लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन है इसकी क्या हो जाती है, कम। जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाती है तो इसलिए ये जो ड्रग्स है ये अच्छा तरह से वर्क नहीं करता है। अगर मान लीजिए ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है तब, अगर मान लीजिए आपको कोई ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो चुका है और आप tigecycline यूज कर रहे हैं तो इसमें ये इफेक्टिव नहीं होगा, नॉट इफेक्टिव इन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसमें ये अच्छे तरह से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे ये प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा में जाने के बाद इसका जो अपटेक है टिश्यू के द्वारा वो ज़्यादा होता है, और जल्द से जल्द वो क्या होता है कि टिश्यू में चला जाता है, तो उसका जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा में क्या हो जाता है, कम। जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी अगर ब्लड का अगर इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसमें ये ड्रग्स काम नहीं करता है। और मेनली जो अगर बात करते हैं इस ड्रग्स का, तो
कि अगर सोचिए कि ये जो ड्रग्स है, आप नॉर्मली जब ये कब देते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, और उसको जैसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है टेट्रासाइक्लिन का, तो टेट्रासाइक्लिन अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें हम इसको रिकमेंड करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पेशेंट में, और ये यूज करते हैं और इससे अच्छा हम लोग बेनिफिट भी पाते हैं। बात करते हैं एक और चीज़, जैसे कि एडवर्स इफेक्ट के बारे में। अगर एडवर्स इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मली जो ड्रग्स है वो क्या होता है कि नोजिया वोमिटिंग का तो कारण है, यूनिवर्सल आप जानते हैं कि नोजिया वोमिटिंग ये कराता है। लेकिन क्या है कि जब हम इस मतलब मेडिसिन को देते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा ये जिसका जो एलिमिनेशन है वो लीवर के थ्रू, मतलब वो फीकल और चाहे बिलियरी से वो क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये लीवर डिसफंक्शन हो चुका है, अगर मान लीजिए लीवर डिसफंक्शन हो चुका है, जैसे कि मान लीजिए लीवर फेल हो चुका है, हेपेटिक फेलियर, तो अगर हेपेटिक फेलियर है किसी पेशेंट को, अगर इसमें अगर हम ये मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या होगा ना कि सबसे पहले तो अगर हम दे रहे हैं तो उसका हमको डोज एडजस्ट करना पड़ेगा, डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी दवा की क्या हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये शो करेगा। इसके लिए क्या होता है कि जब ये मेडिसिन देते हैं तो ये आपके ब्लड में क्या, जो भी जो लीवर के जो पेरेन्काइमा को ये क्या कहता है, डैमेज करता है, अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अगर शो होता है तो लीवर पेरेन्काइमा को डैमेज करेगा। तो जब भी लीवर पेरेन्काइमा डैमेज होगा तो जो भी लीवर इंजाइम है, लीवर इंजाइम, तो लीवर इंजाइम क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, और क्रिएटिनिन का जो लेवल है, क्रिएटिनिन का जो लेवल है इसका भी ये इसमें बढ़ेगा, सीरम में क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक। जब सीरम में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा तो इसलिए हम जब भी ये दवा हम किसी पेशेंट को अगर रिकमेंड करते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसमें नोट में आपको याद रखना है कि आप हमेशा उस पेशेंट का वो लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहेंगे, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई सस्पेक्टेड है लीवर डिसफंक्शन पेशेंट है तो आप उसमें आपको LFT कराना होगा, ठीक। अगर बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे वारफेरिन ले रहे हैं, ठीक है, तो वारफेरिन अगर ले रहे हैं तो ये जो ड्रग्स है टीकेसाइक्लिन वो क्या करता है, इसका वारफेरिन का जो क्लियरेंस है, इट डिक्रीज द क्लियरेंस ऑफ वारफेरिन। ये टीकेसाइक्लिन जो है क्या करता है, वो क्लियरेंस किसका कम कर देता है, वारफेरिन का, और जब और इंक्रीज करता है क्या, PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इंक्रीज करता है। इसलिए इसमें हम जब भी इसके साथ देते हैं तो इंटरनेशनलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR को हम लोग इसमें क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इसमें INR को मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका टीकेसाइक्लिन, जो बहुत छोटा टॉपिक है, ग्लिसाइल साइक्लिन, टीकेसाइक्लिन जो कि डेरिवेटिव्स है मिनोसाइक्लिन का। और जो एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, जितना एडवर्स इफेक्ट हम पढ़े थे टेट्रासाइक्लिन के लिए, जैसे फोटोटॉक्सिक है, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन कराता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि बच्चों में नहीं देना है, और जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें नहीं देना है। तो ये सारा साइड इफ़ेक्ट और जितना भी है सब इस पर भी एप्लीकेबल होता है। बस एक चीज़ क्या है कि ये जो है रीनल, अगर पेशेंट है कोई रीनल डिसफंक्शन पेशेंट है तो उसमें हम ये दे सकते हैं, चाहे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पेशेंट है तो उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।